बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की दी हुई तौफ़ीक़ के साथ आज फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं एक बड़े ही मज़े की चीज़ लेके आई हूँ। रेसिपी नहीं है, मतलब इसे आप कुकिंग के मुताल्लिक़ कोई टिप कह सकते हैं या कोई ट्रिक कह सकते हैं। तो ख़ासकर उन बहनों के लिए या उन माँओं के लिए जो कुकिंग वगैरह करती हैं लेकिन उन्हें बहुत ही मुश्किल लगता है कुकिंग का काम। तो अचानक से कभी ऐसे होता है हमारे घर मेहमान आ जाए तो हमें जब इमरजेंसी में खाना बनाना पड़ जाए तो उसके लिए सबसे पहले अब हमें प्याज कटिंग करनी पड़ती है, फिर टमाटर कटिंग करो, फिर अदरक और लहसुन का बहुत ज़्यादा काम बनता है। तो आज मैं लाई हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। अगर हम पेस्ट बना के अपने पास महफूज रख लेंगे तो उससे ये होगा कि जब भी हमें खाना वगैरह बनाना पड़ेगा तो हमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होगी, हमारे लिए बहुत ही आसानी होगी। और इस पेस्ट को बनाने के बाद जिस तरीके से मैं बनाऊंगी इस तरीके से बनाने के बाद आप इसे काफ़ी लंबे अरसे के लिए अपने फ्रिज में, अगर सर्दियों का मौसम हो तो फ्रिज के निचले हिस्से में भी, और अगर गर्मियां हो तो आप इसे फ्रीज़र में यानी फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में आप इसे महफूज कर सकते हैं काफ़ी लंबे अरसे के लिए। वो मैं आपको पेस्ट बनाने के बाद बताऊंगी कि आप इसे कितने ज़्यादा अरसे के लिए महफूज कर सकते हैं। तो इसके लिए ये देखें, मैंने लिया है 1 पाव लहसुन और 1 पाव अदरक। इन दोनों को मैंने अच्छी तरह से छील लिया था। और ये देखें, लहसुन को इस तरह से दरमियान से आप 2 पीस कर लें। तो ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो बस आपने छीलना है और इसे दरमियान से 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है, जिस तरह से मैं इसे कर रही हूँ। उसके बाद आपने लेना है अदरक, और अदरक को अच्छी तरह से छीलने के बाद आपने इन दोनों चीज़ों को धो लेना है। धोने के बाद आपने इन्हें अच्छी तरह से कटिंग करना है। तो ये देखें, तकरीबन 1 इंच का या आधे इंच का आपने ये टुकड़ा अदरक का इतना सा काटना है। और इसी तरह से आपने सारा अदरक जो है वो काट लेना है। और लहसुन को आपने ज़्यादा बारीक जो है वो नहीं काटना, बस इतना काफ़ी है कि आप एक मेज़े मतलब दरमियान से कटिंग करके लहसुन के आप 2 पीस बना सकते हैं। तो इसी तरह से सारा अदरक और लहसुन आपने अच्छी तरह से काट लेना है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से खुश्क करना है। इस पे पानी बिल्कुल ना रहे, बिल्कुल ये खुश्क हो जाए, पानी का एक कतरा भी इसमें ना रहे। तो अदरक को काटने की ये जो टिप है ये भी आप सुन लें कि इस तरह से लंबाई में इसके अंदर रेशे होते हैं, यानी इसकी जड़ें ये जो आपको नज़र आ रही हैं। तो आपने इस तरह से इसे काटना है कि जो इसकी जड़ें हैं ये इस तरह से इसमें कटिंग होती जाए। तो कटिंग करते हुए आपने बहुत ज़्यादा शार्प यानी कि तेज़ छुरी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। ऐसे होगा कि अदरक थोड़ा सख्त होता है काटने में, तो वो आपके हाथ पे छुरी लग सकती है। तो बहुत ज़्यादा आपने तेज़ छुरी इस्तेमाल नहीं करनी, दरमियानी सी लेके तो आपने उससे इसको सही तरह से काटना है कि इसकी जो जड़ें हैं वो दरमियान से कट जाएं। अगर आप जड़ें नहीं काटेंगे तो फिर आपके पेस्ट में, अदरक और लहसुन के पेस्ट में लंबी लंबी जड़ें बाकी रहेंगी, तो वो फिर खाते हुए मुंह में आती हैं। उससे खाने का जो टेस्ट है वो, मतलब खाना जो है वो जब मुंह में जड़ें आई तो खाना बहुत अजीब सा फील होता है खाते हुए। तो इसलिए, और इस तरह के जो निशान वगैरह होंगे लहसुन पे वो आपने दरमियान से निकाल देने हैं। इसे साफ़ सुथरा कर लें और उसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से खुश्क करना है। तो बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास देसी लहसुन है तो वो ज़्यादा बेस्ट है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यही आम लहसुन जो बाज़ार से मिलता है वो ले लीजिए। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने आना है अपने ये जूसर ब्लेंडर के पास। तो जूसर वाला जग मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर हम अपना अदरक और लहसुन, जिसे मैंने धोने के बाद कटिंग किया था और कटिंग के बाद इसे अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था। तो खुश्क करने के बाद आपने ध्यान ये रखना है कि खुश्क करते हुए इसमें एक कतरा भी पानी का ना रहे, अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाए। उसके बाद आपने इसे अपने ये ब्लेंडिंग जार में डाल देना है। मैं इसे जग में, जूसर वाले जग में बना रही हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसे कितने अरसे के लिए महफूज कर सकते हैं। तो कम अज़ कम भी हम इसे 6 माह के लिए अपनी फ्रिज में या अपने फ्रीज़र में महफूज कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे 1 साल तक भी यूज़ कर सकते हैं। जब इसे आप अपने जो ब्लेंडिंग जार में डाल लेंगे या जिस तरह से मैं जूसर वाले जग में डाल रही हूँ आप इसे डाल लेंगे, तो उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उसका ये ढकना इसके ऊपर यानी इसका जो कवर है वो इसके ऊपर लगा देना है, फिट करना है। और ये जो इसका दरमियान वाला कवर है वो आपने इसमें नहीं लगाना। उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करना है, कोई सा भी कुकिंग ऑयल किसी भी कंपनी का जो आप अपने खानों में यूज़ करते हैं।
तो इसमें कुकिंग ऑयल कितना जाएगा, 1 पाव अदरक और 1 पाव लहसुन, यानी दोनों को मिला के आधा किलो बन जाएगा, यानी कि हाफ़ के जी। तो हाफ़ के जी ही हम इसमें कुकिंग हाफ़ लीटर जो है वो इसमें हम कुकिंग ऑयल का यूज़ करेंगे। तो जितनी क्वांटिटी मतलब जितना वज़न अदरक और लहसुन का होगा उतने ही वज़न में हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करते जाएं और फिर जूसर को चलाते जाएं। तो बड़ा स्मूथ सा इसका पेस्ट बनेगा, बहुत ही ऑयली सा होगा। इसी तरह से थोड़े थोड़े वक्फे से अगर आप फील करें कि इसमें ऑयल कम है तो फिर थोड़ा सा और ऑयल आप इसमें शामिल करते जाएं और इसे अच्छी तरह से आपने बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो अगर आप इसमें जो लहसुन है वो आप 2 हिस्सों में तकसीम नहीं करेंगे तो अक्सर ऐसे होता है कि वो लहसुन का जो एक पीस होता है वो इसमें यानी अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं हो पाता, पीसता नहीं है और वो इसमें साबित रह जाता है। तो सबसे बेहतर ये है कि आपने इसमें लहसुन के हर जवे को, हर पीस को आपने 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। तो मैं इसे ब्लेंड कर चुकी हूँ। ये देखें, इस बर्तन में मैंने पहले अदरक और लहसुन पेस्ट बना के रखा हुआ था। तो अभी मैं इसे फ्रीज़र से निकाल के लाई हूँ। अभी दोबारा मैं इसी बर्तन में इसको रखूँगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि बिल्कुल अभी मैंने इसे फ्रीज़र से निकाला है और ये आप देख सकते हैं कितना स्मूथ है यानी कितना सॉफ्ट है, क्योंकि इसमें ऑयल है। तो आप जब भी इसको फ्रीज़र से निकालेंगे तो ये इसी तरह से आप बड़ी आसानी से इसे निकाल सकते हैं। यानी कभी ऐसा होता है कि आप एमरजेंसी में कुकिंग करनी पड़ती है, खाना बनाना पड़ता है, तो उसके लिए अदरक और लहसुन अगर पहले फ्रिज से ना निकाल के रखा हो तो वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है। लेकिन ये ज़्यादा सख्त नहीं होगा, इसे इस बाउल से निकालने में आसानी रहेगी, वो इसलिए कि इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल यूज़ किया हुआ है। तो ये दूसरा भी एयर टाइट जो डिब्बा है वो मैंने ले लिया है छोटा सा। तो आप किसी भी एयर टाइट डिब्बे में आप इसे महफूज कर सकते हैं अपने फ्रीज़र के अंदर, या अगर सर्दियों का मौसम हो तो आप इसे फ्रिज के निचले हिस्से में भी महफूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक स्पैचुला ले लेते हैं, अगर नहीं है तो आप अपने हाथ की मदद से जार को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। तो ये देखें, मैं स्पैचुला की मदद से इसे अच्छी तरह से साफ़ करूँगी और इस पेस्ट को ज़ाया नहीं करना आपने बिल्कुल भी। इससे आपकी कुकिंग में इंशाल्लाह बहुत ही आसानी पैदा होगी। तो ये देखें, इस तरह से अच्छी तरह से आपने जार को साफ़ कर लेना है और आपने इसको अपने एयर टाइट बाउल के अंदर आपने इसे महफूज कर लेना है। इसके बाद आप इसके ऊपर इसका कवर लगा दीजिए, दोनों बाउल के ऊपर अच्छी तरह से आपने इसे कवर करना है। ये देखिए, मैंने दोनों बाउल्स को अच्छी तरह से कवर कर दिया है और अब मैं इन्हें रख देती हूँ फ्रीज़र के अंदर, यानी फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से के अंदर। तो फ्रीज़र में रखते हैं और 24 घंटे के बाद मिलते हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे गुजर चुके हैं। तो अभी मैं खाना बना रही थी, तो जैसे ही मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट निकाला तो मैंने कहा मैं एक दफ़ा आप लोगों को दिखा दूं कि 24 घंटे गुजरने के बाद इसे फ्रीज़र में रखा हुआ था, फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में। तो मौसम भी सर्दियों का है, तो फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में रखने के बाद अभी ये कितनी आसानी से बाउल के अंदर से निकलेगा, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने ली है एक चम्मच, तो चम्मच की मदद से मैं इसे निकालती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखें कितनी आसानी से निकला है और इसमें ऑयल तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसी ऑयल की वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बहुत सख्त नहीं होता। और ये देखें, किसी भी जगह पे आप चम्मच लगा के देखें तो कितनी आसानी से चम्मच इसके अंदर चली जाती है और हम इसे निकाल के अपने खानों में शामिल कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है और इस पे देर भी कोई नहीं लगती। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ट्रिक छोटी सी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये छोटी सी टिप और ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से फिर से हाज़िर होंगी आप लोगों की खिदमत में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।